हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। जैसे कि हमने अपना कबीर की साखियां वाला जो पाठ है वो शुरू किया हुआ है, उसमें हमने 5 तक जो साखियां हैं वो कर ली हैं। आज मैं आपको 6 और 7 साखी जो है वो करवाऊंगी। तो सबसे पहले 6 से देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा मुसलमानों का पवित्र धार्मिक स्थान है, काशी हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थान है। तो इसमें कबीर जी हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा और काशी जो है मिलकर एक हो गए हैं। राम ही भया रहीम, राम और रहीम भी एक हो गए हैं। मतलब काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, मोट चून मोटा, जो चून आटा, जो मोटा आटा है वो क्या बन गया है, मैदा बन गया है। बैठी कबीरा जीम, और अब कबीर दास जी जो है उसे बैठकर जीम रहे हैं। जीम का क्या, भोजन करना। कबीर दास जी जो है अब वो आराम से बैठकर से भोजन कर रहे हैं। एक तो ये अर्थ है। तो अब इसके माध्यम से कबीर जी हमें क्या कहना चाहते हैं, जो हमारी धार्मिक सांप्रदायिकता है, धर्म के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं, उस पर यहाँ कबीर जी ने व्यंग्य किया है। वो कहते हैं कि काबा और काशी एक ही है, राम और रहीम भी एक ही है। जो इस चीज को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, उनके लिए मोट चून, जो मोटा आटा है, यानी कि धार्मिक संकीर्णताएं, छोटी सोच, धर्मांधता जिसको हम बोलते हैं कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ही सबसे बढ़िया है, हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है, ये जो मानसिकता है जब ये खत्म हो जाती है, तब जो मोटा चून यानी कि धार्मिक संकीर्णताएं खत्म हो जाना, तो वो क्या बन गया, मैदा बन गया। कि जब ये बुराइयां हम में समाप्त हो गई तो हम में अच्छाइयों का निवास हो गया। जिस तरह से मोटे चून को खाया नहीं जा सकता जब तक कि उसका मैदा न हो जाए। मैदा से मतलब जैसे हम रोटी बनाने के लिए जिस आटे का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तभी कबीर जी कह रहे हैं कि जब ये बुराइयां सभी समाप्त हो जाती हैं तो मनुष्य के जीवन में अच्छाइयों का निवास हो जाता है। तो धार्मिक जो सांप्रदायिकता है उसको छोड़कर हम सभी को प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। धार्मिक अंधता जो है उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब आखिर में हमारा आता है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ने होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब इसमें क्या बता रहे हैं कबीर जी, कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ऊंचा नहीं हो जाता। मतलब कि अगर आपका जन्म ऊंचे कुल में, श्रेष्ठ कुल में, प्रतिष्ठित कुल में हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों, जे करनी ऊंच न हुई। अगर आपकी करनी, आपके कर्म जो है वो ऊंचे नहीं है, ऊंचे से अर्थ किससे, अच्छे, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है जब तक आपके खुद के कर्म जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। आगे उदाहरण देकर कबीर जी समझा रहे हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, कहते हैं कि सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सुरा शराब। कहते हैं कि अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोई। साधु यानी संत लोग, सज्जन लोग हैं तो भी उसकी निंदा ही करेंगे, बेशक से वो सोने के कलश में, घड़े में भरी गई है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से श्रेष्ठ नहीं बनता, वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म जो है वो अच्छे रखने चाहिए। नहीं तो जो सुबरन है, मतलब कि जो सोने का घड़ा है उसमें भी अगर शराब डाल दी जाए तो साधु लोग जो हैं उसकी निंदा ही करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कर्म अच्छे होने चाहिए, ना कि कुल। ठीक है, तो यहाँ ये कबीर की साखियों वाला पाठ जो है वो हमारा खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई शब्द का या किसी चीज का मतलब समझ में नहीं आया तो आप मेरे से
पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।